हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ाई आपकी लगभग हो ही रही है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे संस्कृत का मॉडल पेपर देखेंगे। सभी सब्जेक्ट का किया था, संस्कृत का ये पहला सेट हमारा यहाँ पर है, आज की क्लास में है। आप शालिनी डेट क्लासेस बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको तुरंत दूर करूँगी। जैसे आपका पेपर संस्कृत में होता है वैसे मैंने भी सेट किया हुआ है। 25 नंबर का आपका पेपर होता है, 25 नंबर के मैंने भी सेट किए हुए हैं। और यह क्वेश्चन आपके टोटल 18 रहते हैं। 12 आपको पासिंग लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। बैक लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने आज ये PDF लिख कर बनाया हुआ है। राइटिंग पे मत जाइएगा और ऐसी राइटिंग लिखिएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। बहुविकल्पी पर शुरुआत करेंगे, जो कि 5 होते हैं, एक एक नंबर के। पहला देखिए, एका शब्द है। एकः शब्द है, कैसा है आपसे पूछ रहा है। पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है कि नन। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए बताइए। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग कि एकः शब्द है। इस तरह आपको एकः बहुत सारी संख्याओं के रूप में भी दे देगा और आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे एका शब्द पूछ रहा था आपसे, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक। राइट आंसर है पुल्लिंग है। ये कैसा शब्द है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उकारांत पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे आपको 4 शब्द दिया है, भानु, विष्णु, मधु और अणु। 4 शब्द आपको दिया है। आपसे कह रहा है उकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया भी है, गलती नहीं करेगा कोई, पेपर में आया हुआ है। फटाफट सभी लोग बताइए, भानु शब्द, विष्णु शब्द, मधु शब्द, अणु शब्द, कौन सा ऐसा शब्द है जो उकारांत पुल्लिंग शब्द है? बताइए बताइए, फटाफट बताइए कौन सा होगा। राइट आंसर क्या होगा मैं जानना चाहती हूँ सभी का। आप सभी बताइए। तो आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। भानु शब्द जो है वो उकारांत पुल्लिंग शब्द है, बाकी गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। क्या पूछ रहा है, कौन सी धातु? पहले ये देखिए, पा धातु, कौन सा लकार? लंग लकार, कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष, कौन सा वचन? द्विवचन, ठीक है। अब आपको वह रूप बताना है कि कौन सा होगा। पीबतम, अपीबतम, अपीबतम, अपीबत, अपीबम। 4 ऑप्शन दिया है। ये 2019 में संस्कृत पेपर में आया था, ध्यान रखिएगा, गलती कोई नहीं करेगा। सभी लोग बताइए, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा होगा, बताइए। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर फटाफट बताइए सभी लोग। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, राइट आंसर आपका लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन पा धातु का बी ऑप्शन करें, अपीबतम। क्या होगा? अपीबतम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। मैंने आपको धातु रूप बताया है, पढ़ाया है, सब कुछ वहाँ पे याद करना भी बताया, कैसे आप याद कर सकते हैं। आप जो नहीं देखा वो वीडियो आपको जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, संस्कृत की बनी हुई, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, षोडशा शब्द है। यहाँ पे दिया है षोडशा शब्द है, ये आपको गिनती दी हुई है संस्कृत में। आपको हिंदी में पूछ रहा है कि कौन सी है। 11 है, 12 है, 16 है, 10 है। 10 को आप संस्कृत में षोडशा कहते हैं कि 12 को संस्कृत कहते हैं, 11 को कि 16 को। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत में गिनती 20 तक पहले तो याद कर लीजिए, फिर 19 का, फिर 29 का, 39 का, 49 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का। ये सब बिल्कुल भी जो फंसने वाले होते यही आपसे पूछे जाते हैं मेनली। खासकर 19 वाले बहुत आते हैं, 20 वाले भी आते। गलती मत करिएगा कोई भी लोग, 20 तक गिनती सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेंगे 16। 16 को हम संस्कृत में षोडशा कहते हैं। आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है कौन सा? फिफ्थ पूछ रहा है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का कौन सा चिन्ह है? सा के द्वारा, के लिए, काकी के, में पर। फटाफट राइट आंसर क्या होगा? षष्ठी कारक जिसको पता होगा ये अच्छे से कर लिया, गलती कोई नहीं करेगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे ही लगभग सभी हैं, आप देख लीजिए, आपको ऐसा ही हूबहू आएगा। तो बताइए षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होगा? फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग। आप सभी को बता दूं, आपका राइट आंसर का की के, कैसे? कर्ता ने
पहला प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, दूसरा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो संबंध वाला जो कारक होता है वही तो षष्ठी विभक्ति होता है, तो संबंध कारक काकी के होता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुविकल्पी यहाँ पे खत्म हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को 5 में 5 मिले होंगे फुल नंबर। ठीक है, अब बारी है अतिलघुत्तरी की। तो है अतिलघुत्तरी प्रश्न। देखिए 1 नंबर के ये भी होते हैं। विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में? एक शब्द दिया है विदुषा, इस तरह के आपको कई सारे शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा उसकी विभक्ति बताइए और उसका वचन बताइए। तो आपको बताना होगा, गलती कोई नहीं करेगा। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। विदुषा शब्द का विभक्ति और वचन पूछ रहा है, तो राइट आंसर ये तृतीया विभक्ति है। कैसी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। और वचन कौन सा है? एक वचन है। कौन सा वचन का रूप है? एक वचन का रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति कौन सी? द्वितीया विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखना है आपको। बोल रहा है युष्मद शब्द, कौन सा शब्द? युष्मद एक शब्द दिया है, उसका आपको द्वितीया विभक्ति एक वचन बहुवचन का रूप लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखें द्वितीया विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो युष्मद का एक वचन द्वितीया विभक्ति त्वाम होगा, युवास होगा, युष्मान होगा। क्या होगा? त्वाम होगा, युवास होगा, युष्मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से कई प्रश्न आएंगे, आपको लकार विभक्ति काफ़ी क्लियर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 देखिए। राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द लिखना है। ठीक है, राम शब्द आपको दिया है, इसका आपको प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का जो एक रूप है वो लिखना है। ठीक है, एक वचन में जो है वो चीज़। तो रामा, रामो, रामा। ठीक है, क्या है? रामा, रामो, रामा। इस तरह बहुत सारे फल का, बालक का, लता का बहुत सारा पूछ लेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार मेनली 10 आपको पता है, आपने पढ़े, लेकिन जो 5 ही है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप 5 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, सबका काल बताया गया है, गलती कोई नहीं करे। ध्यान रखें कौन कौन से लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ठीक, 9th हमने कर लिया। नेक्स्ट, सेवका स्वयं कार्य अकरोत्। संस्कृत वाक्य दिया है, आपको हिंदी में अनुवाद बताना है। सेवका स्वकार्यम अकरोत्, इसका उत्तर होगा सेवक ने अपना काम स्वयं किया। क्या हुआ? सेवक ने अपना काम खुद किया। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। देखिए कितने आसान है, गलती नहीं करिएगा, बस थोड़ा सा बेसिक तैयार करिए, आपका हो जाएगा काम। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। शालिनी डायरेक्ट क्लासेस नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। 11वां देखिए, लास्ट है ये अतिलघुत्तरी के सेट का। भू धातु, कौन सी धातु? भू धातु। भू धातु का लंग लकार, कौन सा लकार? लंग लकार। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, आपसे भू धातु का, लंग लकार का, मध्यम पुरुष का तीनों वचन पूछा है, तो अभवा, अभवतम, अभवत, अभवा, अभवतम, अभवत। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अतिलघुत्तरी हमारे समाप्त हुए, अब बारी है लघुत्तरी की, जो कि 12 से 18 होते हैं और 2 नंबर के आते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं, या धातु से आप क्या समझते हैं, या क्या अभिप्राय होगा? सीधा सा आप लिख सकते हैं, जो क्रियावाचक शब्द होते हैं जैसे भू है, पट है आदि को हम धातु कहते हैं। पट से पढ़ना तो क्या है? क्रियावाचक है। ठीक है, इस तरह आप अपने तरीके से भी बनाकर 2-3 लाइन जो भी आपको समझ में आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 13वां, अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति क्या होगा? कौन सा शब्द दिया है? अस्मद, उसका कौन सा विभक्ति पूछ रहा है? तृतीया। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द दे देगा, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आप लिखिए विभक्ति, उसके बाद मया, अवाभ्याम, अस्माभि। क्या है? अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति में मया है, अवाभ्याम है और अस्माभि है। क्लियर है? 13वां हमने भी क्लियर कर लिया, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है तत्सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? तत्सर्वनाम। तत्सर्वनाम का शब्द का रूप भी स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग दोनों अलग अलग है, का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपको बताना है और तीनों वचन आपको बताना है। सर्वनाम देखिए तत्, कौन सा? स्त्रीलिंग का रूप पूछ रहा है और प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों विभक्ति पूछ रहा है और तीनों वचन पूछ रहा है। यहाँ पे स्त्रीलिंग इंपॉर्टेंट है, ये तत्सर्वनाम पुल्लिंग में भी आएगा स्त्रीलिंग, गलती इसीलिए होती है, दोनों में हल्का सा फर्क है। प्रथमा के साथ है सा ते ता, क्या है? सा ते ता। द्वितीया में ताम ते ता, द्वितीया में ताम ते ता। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15वां दिया है
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन अगर कोई सत्य भी और कड़वा है तो उसको मत बोलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 16वां देखिए, हितम मनोहरी चा दुर्लभ वचा। ये 16 या 17 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से मैंने लिया था, ये वाला भी प्रीवियस ईयर से लिया है। ठीक है, हितम मनोहरी चा दुर्लभ वचा, इसका अर्थ है हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। जो हितकारी होता है, मनोहर होता है, वो वचन ही दुर्लभ होता है। इस तरह आपको कई सारे आएंगे, इन सब में गलती मत करिएगा। आपका प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपको विभक्ति और लकार के कुछ प्रश्न गलत हो भी जाते हैं तो ये गलत मत करिएगा, और जो आपका बहुविकल्पी है वो गलत मत करिए। बहुविकल्पी सारे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपके सही हो गए, बाकी आप सही कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी, और नंबर भी अच्छा पा जाएंगे। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण में दृश्य उपकरण को बताना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर चार्ट, मॉडल, मानचित्र एक्सेट्रा, आप इनकी सहायता से शिक्षण दे सकते हैं, दृश्य उपकरण। ठीक है, इस तरह आपको स्ट्रो भी पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षक द्वारा किया जाने वाला आदर्श वाचन कहलाता है। शिक्षक द्वारा वाचन किया जाता है उसको हम आदर्श वाचन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से भी जो आपको उचित लगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाने का मैटर यहाँ पे था कि आप इस क्वेश्चन से भी अवगत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने टोटल 18 क्वेश्चंस कर लिया, जितना आपके पेपर में आता है। 25 नंबर का सेट मैंने भी तैयार किया था। मुझे उम्मीद है कोई क्वेश्चन आपका फंसा नहीं होगा, सब आपने पढ़ा है, रिवाइज किया। हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं एक मॉडल पेपर के रूप में। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सभी लोग आइएगा, तब तक लेते हैं, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।